ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कि चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बना रही हैं। एक तरफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो क्रूड की प्राइसेस ब्रेंट $94 तक आ चुका है और WTI 86 से तजावुज़ कर चुका है, और मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, क्राइसिस है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस और सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों की आवाज़ है, और स्टॉक मार्केट हमारी अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। असल सवाल ये है कि इस अनसर्टेनिटी के माहौल में कौन से स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और कौन से स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको PSX का गेम प्लान दूंगा और KSE 100 इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताऊंगा, और साथ ही हाई ऑयल प्राइसेस के अंदर विनर्स और लूजर्स कौन हो सकते हैं। सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की बातें हैं, और गैस का जो गर्दिशी कर्जा है अगर वो ख़त्म होता है तो कौन सी कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं। रिफाइनरीज अपग्रेडेशन के हवाले से असल कहानी क्या है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान में जुलाई में इजाफा देखने में आया है। ऐसी सूरत हाल में एक टेक्सटाइल की कंपनी है इंटरलूप, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और आखिर में सिलेक्टेड स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स पर फोकस करनी चाहिए और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। इस हफ्ते की सबसे बड़ी जो ग्लोबल न्यूज़ है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $94 के ऊपर ब्रेंट आ चुका है, और पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का रुझान पाया जाता है। दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का इस वक्त क्राइसिस है और मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो ख़त्म नहीं होकर के दे रही। अमेरिका की तरफ से मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ सख्त करने की ईरान के ख़िलाफ़ तैयारियां हो रही हैं, और इस सिनेरियो के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर सप्लाई डिसरप्शन मज़ीद बढ़ती है तो प्राइस कहां से कहां जा सकती है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की जैसी इकॉनमी के ऊपर क्या पड़ेगा, वो आपको मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के साथ साथ इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा और रुपए के ऊपर जो है उसका प्रेशर पड़ेगा, साथ ही इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफे का रुझान पाया जा सकता है, और डेफिनेटली जब ऑयल प्राइसेस और एनर्जी क्राइसिस होता है तो मार्जिन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के वो भी कम हो जाते हैं, और ऑयल प्राइसेस इस वक्त एक डायरेक्ट रिलेटेड स्टोरीज बन चुकी हैं। अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस मजीद एस्केलेट होता है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए ऑयल फ्लोज मजीद मुतासिर होते हैं तो ऑयल में रिस्क प्रीमियम आ सकता है। लिहाजा मेरी नज़र में इन्वेस्टर को इस वक्त ब्लाइंडली बुलिश और ब्लाइंडली बेरिश नहीं होना चाहिए, बल्कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को पर ध्यान देना चाहिए और स्टॉक सिलेक्शन बदलनी चाहिए। हाई ऑयल प्राइसेस में PSX के जो विनर्स हैं वो OGDC, PPL और मारी हो सकते हैं। ये स्टॉक्स इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के मुकाबले में रिलेटिवली न्यूट्रल हेज फराहम करते हैं। फ्राइडे को भी OGDC, PPL समेत एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स के अंदर हमें थोड़ी चेरी पिकिंग नज़र आई थी और मार्केट में सपोर्ट का रुझान नज़र आ रहा था। तो यहाँ हमें ये देखना है क्या इस लेवल के ऊपर OGDC या PPL को, जबकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ब्रेंट क्रूड $94 के ऊपर है, उसे ख़रीदना चाहिए OGDC PPL को। हमें ऐसे लेवल पर प्राइस एक्शंस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी ये है कि स्ट्रेंथ में चेज़ नहीं करना बल्कि वीकनेस में एक्यूमुलेशन करनी है। अगर स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट के करीब आए और सेलिंग वॉल्यूम कम हो तो एंट्री ली जा सकती है। मेरे ख्याल में ये इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.49 ट्रिलियन रुपीस के गैस सर्कुलर डेट सेटलमेंट का प्लान CCOE के सामने रखा है, और गैस सेक्टर का जो टोटल सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है, और प्रोपोज मैकेनिज्म में तकरीबन 550 अरब का इंक्रीमेंटल डिविडेंड OGDC और PPL और गवर्नमेंट की दीगर होल्डिंग्स में शामिल हैं। तो सवाल यहां बनता है, क्या OGDC और PPL इस खबर के बेनिफिशियरीज हैं?
मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में स्टोरी मिक्स्ड है और लॉन्ग टर्म के अंदर यह पोटेंशियली पॉजिटिव खबर है, क्योंकि एक तरफ कंपनीज के इंक्रीमेंटल डिविडेंड्स के जरिए गवर्नमेंट डेट सेटल करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ गैस सर्कुलर डेट वाकई रिजॉल्व होना शुरू होता है तो रिसीवेबल्स के साथ कैश फ्लो में इजाफा होगा, लिक्विडिटी बेहतर होगी और एनर्जी चेन एफिशिएंसी बेहतर होना शुरू हो सकती है। यानी यह खबर सिर्फ बाय ओजीडीसी की खबर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर की बैलेंस शीट रिफॉर्म की खबर है। और अगर इंप्लीमेंटेशन वाकई हो जाती है तो ओजीडीसी पीपीएल को कोर वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए। जाहिर है कि आप रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से मेरी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मैं मुस्तकिल बता रहा हूं कि उसमें क्या अपग्रेडेशन के हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो अपसर्ज आया और गुज़िश्ता हफ्ते थोड़ी अपर लेवल के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई, ख़ास तौर पर तमाम ही रिफाइनरीज़ की कंपनीज़ के अंदर, पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और सिनर्जिको के अंदर, जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने हाई लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की जो कि इमिनेंट थी और प्रॉफिट टेकिंग बनती भी थी। वहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन भी आई और लोअर लेवल्स के ऊपर फिर एक्यूमुलेशन शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि अगले हफ्ते शायद आप गवर्नमेंट रिफाइनरी पॉलिसी की अपग्रेडेशन पॉलिसी जो है उसे साइन करने जा रही है। लिहाजा ये एक बहुत ही क्रूशल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पर हाई लेवल के ऊपर चॉपी होगी बाजार। रिफाइनरी सेक्टर्स के शेयर्स ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लेटेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर गेम है और ये खबर के ड्रिवन चल रही है, ये न्यूज़ ड्रिवन रैली है। लिहाजा आपको हाई लेवल के ऊपर थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। डेफिनेटली रिफाइनरीज के मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं, डेफिनेटली रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके फंडामेंटल्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइसेस पुश करती हुई ऊपर की तरफ जा रही हैं। लेकिन यहां मेरी ट्रेडिंग एडवाइस बहुत क्लियर है, न्यूज के बाद अपर सर्किट चेज ना करें। इवेंट ड्रिवन स्टॉक्स में सबसे खतरनाक ये गलती होती है कि ट्रेडर न्यूज के पीछे भागता है, प्राइस नहीं देखता। मेरी प्रेफरेंस होगी कि आपको एक्यूमुलेट वीकनेस पर ही करना है, हायर लेवल के ऊपर नहीं करना है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर रिफाइनरीज के अंदर अटक रिफाइनरी को टॉप ऑफ द लिस्ट रखूंगा, नंबर 2 पीआरएल को रखूंगा और नंबर 3 सिनर्जिको को रखूंगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हर वक्त कामयाब रहेगी। ये लेवल्स ट्रेडिंग के हैं, इसके ऊपर आपको अपने स्टॉप लॉस फिट कर करके आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, क्योंकि यहां मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर को सिर्फ अपग्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है नहीं देखना है। असल सवाल यह है कि उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि रिफाइनरीज ने प्रोपोज्ड रेट्रोस्पेक्टिव 2.5% डीम ड्यूटी रिकवरी पर एतराज़ किया है। यानी एग्रीमेंट की हेडलाइन मस्बत हो सकती है, लेकिन टर्म्स एंड इकोनॉमिक्स मैटर मोर देन हेडलाइंस। कि एग्रीमेंट की खबर के ऊपर आप हाइप में आकर के कहीं महंगा ना खरीद लें, इसलिए आपको तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर और उसकी इकोनॉमिक्स पर भी गौर करना है, ताकि उसके इम्पैक्ट्स को हम अगले 5 सालों में जो आना है रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर उसको सही इवैल्यूएट कर सकें और सही डिसीजन ले सकें। इस हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की मेंटोरिंग या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट में से गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जो एस्केलेशन आ रही है ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि गोल्ड आपने देखा कि 4100-200 डॉलर के करीब चला गया था और वहां से उसके अंदर जो रिकवरी आई है तो गोल्ड हैज़ रीच्ड टू 4630 डॉलर के लेवल तक आ चुका है। तो यहां पर 3 चीजें बहुत क्लियर मैसेज दे रही हैं, गोल्ड का बढ़ना, ऑयल की कीमतों का बढ़ना और जियोपॉलिटिकल टेंशन का बढ़ना। ये तीनों मिलकर हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर बाइंग प्रोटेक्शन, यानी कि रिस्क एपिटाइट मौजूद है, लेकिन साथ ही इन्वेस्टर हेज भी कर रहे हैं। तो पीएसएक्स के इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? पीएसएक्स के इन्वेस्टर्स को इस वक्त 100% इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको कैश भी होल्ड करना चाहिए और यही स्ट्रेटजी आपको किसी भी लोअर लेवल पर एक्यूमुलेशन करने में आसानी दे सकती है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जुलाई 2026 में 1.814 बिलियन डॉलर की हुई है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% से ज़ायद है।
रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल खबर है, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में जहां ऑयल इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए डॉलर प्रोसीड्स हासिल कर रही हैं। और मेरी नज़र में टेक्सटाइल की एक ही कंपनी है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, उसका नाम है ILP इंटरलूप। इंटरलूप की एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं और इंटरलूप का जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी है, और जुलाई में जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर के नंबर्स अच्छे आए हैं, इनकरेजिंग आए हैं, तो ये साल की इब्तदा है। उम्मीद है कि आगे भी ये इनकरेजिंग नंबर इंक्रीज़ करेंगे। लिहाजा गुड कंपनी के अंदर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी किसी लोअर लेवल के ऊपर अगर आपको मिले तो प्राइस करेक्शन के अंदर आप ILP को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये मेरी वॉच लिस्ट के अंदर शामिल है, क्योंकि ऑयल का सिनेरियो है और इस सिनेरियो के अंदर अगर एक एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल कंपनी आपके पास हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन में भी आपको मदद देगी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते फ्राइडे की क्लोजिंग पर मार्केट 1,77,170 के पास बंद हुई है। गो के मार्केट 400 पॉइंट के करीब प्लस में तो बंद हुई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट वीक के अंदर तकरीबन 2953 पॉइंट डाउन रही है। 3000 पॉइंट के करीब मार्केट में गिरावट देखने में आई है इस पूरे हफ्ते के अंदर ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज़। लिहाजा आपको भी अब यहाँ पर टेक्निकल आउटलुक भी नज़र रखना चाहिए। वो 1,78,000 और 1,80,000 दो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इसी तरह लोअर लेवल के ऊपर दो सपोर्ट्स बनती हैं, 176,000 और 175,000। गो के मार्केट 1,78 और 1,80 को रीच तो करती है, लेकिन 1,80 के ऊपर मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है। 1,80 के ऊपर ही मार्केट का नया मोमेंटम बन सकेगा। लिहाजा इसी रेंज के अंदर आपको भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। लिहाजा मेरी करंट मार्केट कॉल जो है वो न्यूट्रल टू कॉशियसली बुलिश है, बट ओनली अबव 180,000। अब आ जाते हैं स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गैस सर्कुलर डेट का जो रिजॉल्व होने की खबरें हैं, और इसके अलावा ऑयल के लिए जिस तरह से हाई प्राइसेस होती हैं, तो उसमें आपको ऑयल के कौन से शेयर्स सिलेक्ट करने चाहिए। टॉप पिक्स में OGDC है, PPL है, और इसके बाद रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर अटक रिफाइनरी है, PRL है और सिनर्जिको है। हाँ, हब पावर एक ऐसी कंपनी है जिसको डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लोअर लेवल के ऊपर 202 रुपए का इसने लो बनाया था, और अगर डिप आता है तो आप यहाँ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो जनाब, अगला हफ्ता कैसा होगा? अगर आप ट्रेडर हैं तो ये जुमला याद रखिएगा, रिमेंबर दिस रूल, डू नॉट ट्रेड द हेडलाइन, ट्रेड द प्राइस रिएक्शन टू द हेडलाइन। तो प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शंस के ऊपर काम कीजिए। एक्यूमुलेशन आपको वीकनेस पे करनी है, आपको हायर लेवल्स पर, और चेज नहीं करना है। लिहाजा आपको इस वक्त कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है या आपकी स्टॉक सिलेक्शन कोई और है तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और क्या सिनर्जिको के या रिफाइनरीज के शेयर्स आपके पास हैं, या कौन सी आपकी स्टॉक सिलेक्शन है, उसको मेंशन कीजिए कमेंट्स के अंदर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।